हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्चुअल टीचर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 साइंस का बुक का जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है इधर से सिलेक्ट करके। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एक ही तरीके के प्लांट ग्रोन किए जाते हैं और कल्टिवेटेड किए जाते हैं बहुत सी मतलब लार्ज स्केल पे। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग इसको बोलेंगे क्रॉप। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। सेकेंड, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। मतलब पहला स्टेप क्या होता है जब हम सॉइल को क्रॉप को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? तो पहला स्टेप होगा हमारा प्रिपरेशन। पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे? क्रॉप को ग्रो करेंगे। थर्ड है हमारा डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज्ड सीड होते हैं वो क्या करते हैं? टॉप ऑफ द वाटर पे क्या हो जाते हैं? फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जो भी खराब सीड होते हैं वो क्या करते हैं? पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। फोर्थ है हमारा फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट। अगर हमें क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सफिशियंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। मिट्टी को और क्या क्या जरूरी होता है सनलाइट के अलावा? तो पहला है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमें क्रॉप को ग्रो करने के लिए सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ डूज इन कॉलम बी। ये हमें मैचिंग दी हुई है तो मैंने तो इनको यहाँ सामने सामने लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप्स व्हीट, ग्राम, पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। नेक्स्ट हमें दिया गया क्वेश्चन आंसर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। हमें क्या करना है? खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल देना है और रबी क्रॉप्स के। खरीफ क्रॉप पैडी एंड मेज, ये क्या है? खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल है। एंड रबी क्रॉप व्हीट एंड ग्राम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेसिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। सॉइल प्रिपरेशन इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, मतलब जो सॉइल प्रिपरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस होती है फसल को उगाने से पहले। इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। इसमें क्या करते हैं? मिट्टी को पलटने और पोला बनाने से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो गहराई तक जाकर क्या होती है? मतलब ब्रीथ ले पाती है, चाहे वो कितनी ही गहराई में क्यों ना हो। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है? सोइंग का मतलब होता है बुआई। सोइंग यह क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सोइंग से पहले हम लोग क्या करते हैं? हेल्दी सीड से सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं। सोइंग करते समय हम कुछ इक्विपमेंट यूज करते हैं जैसे कि सीड ड्रिल। नेक्स्ट है सी, वीडिंग। रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीड्स compete with crops, plant or for nutrients and water. This will reduce the yield of the desired crops. जितने भी अनवांटेड या अननेसेसरी प्लांट्स हैं जो फील्ड से रिमूव करते हैं उसे हम लोग वीडिंग कहते हैं। वीडिंग ना करने से जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं या अनवांटेड प्लांट्स हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कम्पीट करते हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। ओके,
उसके बाद है weeds are interfere while harvesting and get mixed with crops. Some weeds are poisonous to animals and humans. कुछ ऐसे weeds होते हैं जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्रॉप्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि क्या होता है, क्रॉप्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए। टिलिंग इज अ कॉमन मेथड विच हेल्प रिमूवल ऑफ वीड्स। टिलिंग एक कॉमन मेथड है जिससे हम लोग जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं क्रॉप को, मतलब फसल को उगाने से पहले। मैनुअल मेथड्स, कुछ ऐसे मैनुअल मेथड्स भी है जैसे फिजिकल रिमूवल, मतलब हाथ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी है जैसे वीडीसाइड्स आर स्प्रेड टू गेट रिड ऑफ वीड्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्प्रे वगैरह क्या करते हैं उन अनवांटेड प्लांट्स पे छिड़कते हैं जिससे वो क्या हो जाए, वो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हो जाए, रिड हो जाए। बट दिस मेथड में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। लेकिन इस मेथड से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ केमिकल्स यूज्ड एज अ वीडीसाइड। क्योंकि ये जो वीडीसाइड है वो क्या हो, एक केमिकल होता है। ओके, आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज डी, थ्रेशिंग। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन द चाफ फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या कर लेता है, सेपरेशन, मतलब किसका, क्रॉप में से हम लोग जो चाफ मीन्स होता है भूसा, क्रॉप में से हम लोग क्या करते हैं, चाफ निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। थ्रेसिंग इज कैरीड बाय अ मशीन। जो थ्रेसिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है, मशीन के द्वारा की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइन। विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। इसको हम लोग हार्वेस्टर या क्या थ्रेशर भी बोल सकते हैं। थ्रेसिंग इज ऑल्सो डन बाय विनोइंग वेयर टू ब्लो ऑफ विंड इज यूज टू सेपरेट द चाफ फ्रॉम द क्लोब। ये क्या होता है, विंड के द्वारा भी किया जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चाफ को सेपरेट करते हैं, किससे, क्रॉप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। यहाँ पे हमको बताना है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं, मतलब अलग होते हैं मैन्योर से। ठीक है, इन दोनों में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजर्स इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो मैन्योर होता है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट। और जो मैन्योर होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, डिकम्पोजिशन, मतलब एनिमल का डिकम्पोजिशन हो गया या प्लांट का हो गया या ह्यूमन वेस्ट से हम उससे क्या बनता है, मैन्योर बनता है। ओके, थर्ड है प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे तैयार किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। और मैन्योर है प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। ये कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते, जो मैन्योर है वो कहाँ पे तैयार होते हैं, फील्ड्स में तैयार होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस नहीं देते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जबकि मैन्योर क्या करता है, प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। ये क्या करते हैं, मिट्टी को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। कौन करता है, मैन्योर। फिफ्थ है हमारा रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं, रिच होते हैं किसमें, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। और ये क्या होते हैं, रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इनमें क्या होता है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेस होता है। सिक्स है हमारा लॉन्ग टर्म यूसेज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल। अगर हम ज्यादा देर तक, मतलब ज्यादा समय तक फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो ये क्या करता है, एडवर्स इफेक्ट करता है हमारे सॉइल पे, मतलब सही प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मैन्योर में क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूसेज इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। लेकिन अब वहीं पे अगर हम लोग मैन्योर यूज करते हैं लंबे समय तक तो ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है।